बच्चों अब हम पढ़ेंगे वीर शब्द, धर्म, अद्वैत, भाषा, अवधारणा, उदारीकरण। तो इसमें समझाते हैं वीर शब्द। वीर शब्द धर्म, अद्वैत, भाषा, अवधारणा, उदारीकरण। वीर शब्द क्या होता है? वह अव्यक्त वर्ण, समुदाय या शब्द जिसका कोई सांकेतिक अर्थ हो, वीर शब्द कहलाता है। इसमें निहित विशिष्ट अर्थ को संबंधित विषय का ज्ञान रखने वाले लोग ही समझ पाते हैं। सामान्यतः ज्ञान तो इनके सही अर्थ को ही ग्रहण करते हैं, मतलब कोई शब्द है उसका विस्तृत ज्ञान। जैसे एक बीज में एक विशाल वृक्ष सूक्ष्म रूप में अवस्थित रहता है, उसी तरह बीज शब्दों में भी व्यापक, विशाल और गहन विचार संसार समाया रहता है। ये बीज शब्द ज्ञान गुम्फित अवधारणाओं को भी अपने आप में समेटे रहते हैं। जैसे एक बीज होता है, उससे एक पेड़ बनता है, वो कितना व्यापक होता है, ऐसे ही एक शब्द से कई अर्थ, अवधारणाएं, मान्यताएं निकलती हैं। बीज शब्दों की तुलना में पारिभाषिक शब्दों का अर्थी क्षेत्र सीमित होता है। जो पारिभाषिक शब्द है उन्हें हम बीज शब्द नहीं कह सकते, पारिभाषिक शब्द सीमित होते हैं। जबकि बीज शब्द अवधारणात्मक शब्द है। बीज शब्द में अवधारणात्मक शब्द हैं जैसे धर्म, अद्वैत, और पारिभाषिक शब्द में आते हैं जैसे कार्यसूची, इनका सीमित रहता है, अनुच्छेद, आचार संहिता। अब सबसे पहले हम कहते हैं धर्म। धर्म शब्द ध्र धातु से बना है। ध्र का अर्थ है धारण करना, मानव मूल्यों को धारण करना और तदनुसार आचरण करना ही धर्म है। मानव मूल्य जैसे सत्य, अहिंसा, चोरी ना करना, किसी की सहायता करना, इस प्रकार के धर्म। 258 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक ने कंधार में एक द्विभाषी 2 भाषाओं का शिलालेख लगवाया था। इस शिलालेख में संस्कृत में धर्म और ग्रीक में धर्म का अनुवाद किया गया था। रिलीजन का अर्थ मत या पंथ है। हम कहते हैं धर्म रिलीजन है, रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं है, रिलीजन का अर्थ मत या पंथ है, जो अंग्रेजी शब्द रिलीजन, धर्म नहीं। पुराने समय में न्यायालय या कचहरी को धर्माधिकरण कहा जाता था, याद रखना, धर्माधिकरण कहा जाता था। प्राचीन भारत में राजाओं के पास अनपेक्षित प्राकृतिक आपदाओं से प्रजा को मुक्त करने हेतु विशेष संचित धनराशि रहती थी। वह धनराशि धर्मकोश के नाम से जानी जाती थी। भारतीय चिंतन में धर्म के 2 कार्य बताए गए हैं। 2 कार्य बताए गए हैं, कौन से? कर्म और अध्यात्म। कर्म संसार से संबंधित है और अध्यात्म ईश्वरीय चेतना से। धर धातु 2 अर्थों में प्रयुक्त की जाती है, धारण और धारणा। धारणा के बाद निर्वेद आता है, समाधि, निर्वेदा समाधि की स्थिति आती है, और निर्वेद के बाद निर्विकार निरंजन की। भारतीय संस्कृति जिन 4 पुरुषार्थों को स्वीकार करती है उनमें पहला पुरुषार्थ धर्म है। पुरुषार्थ क्या है? धर्म है। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थों में पहला पुरुषार्थ धर्म है। मनुस्मृति में मानव धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। कितने बताए हैं? 10 लक्षण। याज्ञवल्क्य के स्मृति में धर्म के 9 लक्षण बताए गए हैं। ऋग्वेद में धर्म शब्द 56 बार आया है। धर्म एवं हतो हंति, धर्मो रक्षिता रक्षिता, बचाया, इसका अर्थ है बचाया हुआ धर्म बचाता है, मरा हुआ धर्म मारता है। है तो धर्मस्तो जयः, जहाँ धर्म है वहीं विजय है, इसका ये अर्थ है। यह पंक्ति महाभारत ग्रंथ में 12 से 15 बार आती है। बृहदारण्यक में एक उत्क्रांत दिशा बोध, अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्माँ अमृतम गम्य, ये इसमें लिखी हुई है। तुलसीदास ने लिखा है, परहित सहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदवाई। ये पंक्ति कौन ने लिखी? तुलसीदास जी ने। अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का सही अनुवाद है मत, पंथ। प्राचीन भारत में प्राकृतिक आपदाओं से प्रजा को मुक्त करने हेतु राजाओं के पास विशेष संचित धनराशि कहलाती थी, धर्मकोश। भारतीय चिंतन में धर्म को 2 कार्य बताए गए हैं। पहला कार्य है कर्म, तो दूसरा कार्य है अध्यात्म। याज्ञवल्क्य के स्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? 9। भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ कौन सा माना गया है? धर्म, याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अद्वैत, ज्ञान योग का स्रोत वेदांत है। वेदांत का मुख्य स्रोत उपनिषद है।
वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए इनको वेदांत कहते हैं। वेदांत की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत। अद्वैत के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत के हैं रामानुजाचार्य, द्वैत के माधवाचार्य। शंकराचार्य के बाद ये प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है अद्वैतवाद का। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, स्वामी शिवानंद, स्वामी करपात्री, रमण महर्षि। अद्वैत का अर्थ है 2 का न होना, मतलब एक। अद्वैत दर्शन का प्रारंभ गौड़पादाचार्य की 215 कारिकाओं मतलब श्लोकों से माना जाता है। गौड़पादाचार्य इनके शिष्य थे गोविंदाचार्य, और गोविंदाचार्य गौड़पादाचार्य के शिष्य थे और शंकराचार्य के गुरु थे, ठीक है ना। और गोविंदाचार्य के शिष्य थे शंकराचार्य। शंकराचार्य मोक्ष के लिए ब्रह्म ज्ञान आवश्यक मानते हैं। अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक दार्शनिक हैं आदि शंकराचार्य। अहम ब्रह्मास्मि कौन से सिद्धांत का महावाक्य है? अद्वैत का। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार परम तत्व कौन सा है? ब्रह्म। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में सत का अर्थ होता है अस्तित्व में होना। आदि शंकराचार्य के गुरु का नाम है गोविंदाचार्य। भाषा सामान्यतः भाषा से अभिप्राय है जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। बोली को भाषा का लघुतम रूप या इकाई कह सकते हैं। भाषा का सबसे पहला संबंध है बोलने से। भाषा का मानकीकरण है विकल्पों में से एक का चयन। शासन, प्रशासन एवं राजकाज की भाषा कहलाती है राजभाषा। भाषा की तुलना में बोली का क्षेत्र होता है सीमित। जब कोई बोली भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब कहलाती है विभाषा। धन्यवाद बेटा। अब एक और मैं वीडियो यदि संभव हुआ तो दूंगी जिसमें सिर्फ MCQ ही होंगे, कुछ महत्वपूर्ण MCQ शुरू से लेकर आखिर तक, और यह आप सब याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।